नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही मैं बात कर रहा हूँ। आज में जो गुरु का छूटा हुआ हिस्सा था, गुरु की टेढ़ी मेढ़ी चाल, वो मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। बीच में जो बाइडेन के बारे में थोड़ा हमको बोलना ज़रूरी हो गया था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, हालांकि मैं पॉलिटिकली कुछ इन्वॉल्व होना नहीं चाहता किसी में, कारण कि राष्ट्र की बात है। राष्ट्राध्यक्ष ही ये सब चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, किसी व्यक्ति की कुंडली व्यक्तिगत उसमें क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है बोला जा सकता है। तो देखिए, एक बड़ी चीज़ और है एस्ट्रोलॉजी की, कि आप तो जानते हैं कि मेष राशि में किसी का जन्म है, चंद्रमा यदि किसी का मेष राशि में है तो ये 13 डिग्री 20 मिनट होगा। इसको चार्ट में करेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, मतलब 13 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। और नवंश होगा 1, 2, 3, 4। तो किसी का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो उसका एक खास लक्षण होगा, वो क्या करेगा, कैसा रहेगा, वो लिखा रहेगा। दूसरे चरण में होगा तो क्या है, तीसरे चरण में क्या है। 108 वेरिएशंस का एक चार्ट बनाया जा सकता है। ये चीज़ जनरल बुक में आपको नहीं। यदि आप सही में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो जैसे लोग परीक्षा के समय में तैयारी करते हैं ना, एक एग्जॉस्टिव, उसी तरह से आपको नक्षत्र सिद्धांत को पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाय सम बुक्स, गुड बुक्स, आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, जैसे भी मिले, पुराने ग्रंथों को देखिए, तब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। रेडीमेड सब कुछ दे दूँ ये संभव भी नहीं है, लेकिन सोचूंगा कभी, ठीक रहा तो मैं सोचूंगा कभी। धीरे धीरे तो सब कुछ मैं हस्तांतरित करता ही जा रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत घमंडी और बदतमीज हूँ, क्या करूँ, जो होता है दे रहा हूँ। तो 14/9/2021 तक गुरु कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि में ही गुरु रहेंगे। और ये देवता नवांश में अभी चल रहे हैं। देवता नवांश है और गुरु है, तो दोनों कॉमन चीज है, धर्म, ज्ञान, धन, प्राण, गुरु जीव को बोलते हैं। तो ये सब कॉमन चीज है, तो इसमें लाभ होगा। बहुत सारी चीज जो उथल पुथल दुनिया में मची हुई है, जो दुनिया में बहुत सारी चीजें उथल पुथल मची हुई हैं, उसमें थोड़ा सा स्थिति बनेगी, ठीक बनेगी, डाउन होगा, शांति होगी। वैसे भी जो मैं बोल चुका हूँ, कल पूर्णिमा है, रक्षाबंधन कल है 6:40 के बाद, मतलब भद्रा बीतने के बाद, मॉर्निंग में ही भद्रा बीत जा रहा है। और इसकी जरूरत भी नहीं है, भाई बहन का प्रेम ही बहुत कीमती चीज होता है। तो कल पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, तो श्रावण महीना भगवान शंकर का महान पवित्रतम महीना समाप्त हो रहा है कल। और परसों से भादो महीना, भाद्रपद मास शुरू हो रहा है। इस महीना के स्वामी ऋषिकेश हैं। भगवान विष्णु का एक नाम है ऋषिकेश। ओम ऋषिकेशाय नमः। ये पूरे महीने इस मंत्र को भी अपने हृदय में बसाना है, ओठों पर बसाना है, ओठों पर भी बसाना है, मन ही मन। ओम ऋषिकेशाय नमः मन में गुदगुदाते हुए भी चलें, मन में रखें या बोलें स्पष्ट, जो ध्वनि आपके कानों तक आए। और मैं, जैसे मैंने कहा था कि श्रावण महीना ठीक नहीं था,
मैं बोल रहा हूँ कि ये भादों का महीना, एक महीना ये टॉप क्लास है, टॉप क्लास, बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, उस तरह की बात होगी। तो इसी में कुछ नई दवाइयाँ भी निकल सकती हैं, नए इंजेक्शंस भी निकल सकते हैं, टीका भी निकल सकते हैं, कुछ अच्छी बात भी हो सकती है, और इसी में कुछ कैंसर की दवाएं भी निकल सकती हैं। कुछ बात, बड़ी बात है इस महीने का। और शांति है, ओम शांति शांति शांति, शांति, समृद्धि, आनंद, खाने पीने की वस्तुएं, रहने की चीजें, सारी चीजें आनंद पूर्वक भगवान ने दिया ये भाद्र मास में। अब दुखद बात यह है कि भारतवर्ष में इलेक्शन आ रहा है, तो सर्वे संतु निरामया की थ्योरी तो यहीं से गाहे बगाहे टूटने लगेगी। लॉकडाउन उठने लगेगा, सब कुछ खत्म होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि जनपद जो है एकदम निरापद है, रोग से मुक्त हो गया है। देखो मैंने ऐसा कर दिया, उसका एक डर है। दूसरा डर है द ब्रेकिंग ऑफ रूल्स, और धर्म के लिए भी कुछ शांति होगी इस पूरा भाद्र महीने में, धर्म के लिए भी कुछ शांति होगी। अब देखिएगा, एक महीने के अंदर बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा विश्व पटल पर, और भारतवर्ष में तो होगा ही, ये तो सत्य है। तो ये सारी स्थिति 14 सितंबर 2021 तक है। 18/8 से शुरू हुआ है, 18 अगस्त से शुरू हुआ है, और 14/9/21 तक में ये पूरी स्थिति थोड़ी शांत हो जाएगी। लेकिन एक ही महीना, एक महीना, जैसे ये भादों का श्रावण माह समाप्त हो जाएगा और आश्विन का पितृपक्ष शुरू होगा और देवी पक्ष, ये फिर अमंगल हो जाएगा, उससे फिर अमंगल स्थिति बन जाएगी, बिल्कुल अमंगल स्थिति बन जाएगी। अब क्यों बोल रहा हूँ, ये सब मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन जो लोग देखते आए हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो बात सत्य होती है, तो इसको मान लीजिए। तो जो जहाँ है, जैसे अपनी सुरक्षा मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कीजिए। बड़बोलापन मत कीजिए, लंबी लंबी बातें मत बोलिए, किसी का क्रिटिसाइज मत कीजिए, किसी को दुख मत दीजिए। ईश्वर तो देख रहे हैं ना, मालिक तो देख रहे हैं ऊपर से सबको, मालिक देख रहे हैं सबको, भगवान सबको देख रहे हैं। इस चराचर सृष्टि के जो स्वामी है वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। जैसे एक टीचर अपने क्लास में देखता है कौन बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, मजाक कर रहा है, खेलकूद कर रहा है, चौक से फेंक रहा है, वगैरह वगैरह चीजें, वैसे ही भगवान ऊपर से बैठ करके, मालिक के ऊपर से बैठ करके सब देख रहे हैं। तो अभी तो स्थिति, पूर्णिमा के बाद से स्थिति थोड़ी शांत होने लगी, लेकिन भगवान ना करें कि कुछ लोग इसको बिगाड़ें। वो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कुछ चीजें, और बिगाड़ने वाले में युवा होंगे, छात्र होंगे, बलशाली लोग होंगे, गुंडे होंगे, बदमाश होंगे, जानबूझ करके स्थिति खराब करने वाले लोग होंगे, ड्रोन से अटैक करने वाले लोग होंगे, ऊपर से आकाश से बम वर्षा करने वाले लोग होंगे, अग्नि का एक्सीडेंट होगा, हवाई जहाज के एक्सीडेंट होंगे, बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित फिर से हो जाएगी।
एक दूसरे के प्रति क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या की भावनाएं आ जाएगी। आश्विन महीना, पितृपक्ष और देवी पक्ष। मैं अभी से बोल रहा हूँ, अभी शांति छाएगी, कल से थोड़ी सी शांति छाएगी। तो जो चीज एक महीने तक हमको मिलेगी उसको समेट के रख लेना है, उसको अस्थायी बना देना है। अब मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, न ऊपर वाले को बोल सकता हूँ, न विदेश वालों को बोल सकता हूँ, न किसी हस्ती को कुछ बोल सकता हूँ। मेरी आवाज़ तो न कारखाने में तूती की आवाज़ है। एक फतिंगा जैसे आवाज़ करता है ना, और बहुत सारे ड्रम बज रहे हो तो वो आवाज़ कौन सुनने वाला है? जो मैं सच्ची मीठी बात बोलता हूँ उसमें तो लोग बोलते हैं बदतमीज है और घमंडी है। समय नहीं मिलता है सर। जो अब आप चाहते हैं कि फोन पर ही बात करके सारा काम कर लो। कुछ लोग अपना बायोडाटा भेज देते हैं। सर काहे को मेरे पेट पर लात मार रहा है? मैं भी गरीब आदमी हूँ, मुझे भी पैसे की जरूरत होती है, मेरी फीस है। क्या आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो फ्री इलाज कर रहे हैं? मेरी भी फीस है। और मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं जो एक पैसा देता हूँ उसको मैं सरकार को भरपाई करता हूँ टैक्स के हिसाब से। पिछला मैंने 57,000 टैक्स दिया, चोरी नहीं करता। नाराज मत होइए। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि मेरी बातों में सत्यता है, इतने दिन से सुनते आए हैं, मैंने कहा भूकंप होगा, तो आप देखें गुजरात में भूकंप आ गया, विदेश में तो भूकंप आया ही, अपने ही देश में भी आ गया। लेकिन गुरु अभी भी मतलब 14/9 तक बहुत ग्रेविटेशनल जो पुल है, 9 ग्रहों की स्थिति और पृथ्वी की जो स्थिति है, उसका जो तारतम्य सूरज के चारों तरफ घूमने से होता है, और गुरु अपने गुरुत्वाकर्षण से सबों को पकड़ के रखते हैं, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन अभी भी होना बाकी है, खत्म नहीं हुआ है, होगा। जो लोग ग्रह की चाल जानते हैं, ग्रहों का डिग्री से कितना करीब है वो जानते हैं। कोई आदमी ये समझते हैं कि 180 डिग्री से ऊपर कोई ग्रह चला गया, किसी ग्रह से 6-8 का रिलेशन हो गया सरल भाषा में, तो ये बहुत सारे उत्पात होते हैं। इससे उत्पात शब्द है, प्राकृतिक उत्पाद विपत्ति आती है जो मनुष्य पागलों के ऐसा व्यवहार करता है, ज्ञानहीन के ऐसा। अब क्या होगा यदि आप पूरा स्कूल, किसी भारतवर्ष का सारा स्कूल बंद हो जाए? नहीं, हम मेरे को स्कूल नहीं चलने देंगे, पढ़ाई नहीं होगी, तो दूसरे देश तो तरक्की करते करते ऊपर चले जाएंगे, हम तो वहीं कटके रह जाएंगे। बाबा आदम के ज़माने में जहाँ था, मेरे पूर्वज जहाँ थे, मैं वहीं रुका रह जाऊँगा, मेरे में कोई प्रगति नहीं होगी। 2 शाम जैसे जानवर खा लेते हैं, गैया खा लेती हैं, वैसे मैं भी 2 शाम खा के जिंदा रहूँगा, बस इतना ही तो होगा। तो स्थितियाँ ऐसी हैं कि अभी 14/9 तक गुरु थोड़ा ठीक है, लेकिन प्राकृतिक उपद्रव करेंगे। कि मनुष्य के अंदर में, जीव के अंदर में, आत्मा के अंदर में थोड़ी सी मिठास या आध्यात्मिक या भगवान का भय, मालिक का भय, ईश्वर का भय, गुरु का भय पैदा भी होगा। और वो काम किस मतलब का जिसके करने से हजारों लाखों आदमी मर जाएं? वो प्रतिज्ञा कैसी? कौन ऐसा काम है जिसके कारण आप करने जा रहे हैं तो लाखों आदमी मर जाए, हजारों आदमी मर जाए?
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अर्पित हो मेरा मनुज काय। यही तो धर्म है, मानवता का धर्म है। गुरु भी यही बोल रहे हैं। कुंभ राशि में हनुमान जी के स्वरूप में लंका जलाए थे हनुमान जी, माता सीता को उठा करके लाए थे, माता सीता को रावण के चंगुल से उठा करके लाए थे, और सोने की लंका जल गई, सोने की लंका भस्म हो गई, समुद्र पर पुल बन गया, पत्थर तैरने लगे। तो वो स्थिति गुरु कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। एक महीना बहुत बढ़िया है, काफी बढ़िया है। एक महीना उपयोग करना चाहिए सबको। कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्रेयर तो कर सकते हैं ईश्वर के सामने में, भगवान के सामने में, जहाँ भी आपके ईश्वर का निवास जहाँ है इस भौतिक भूमि पर, वहाँ आपका हृदय में है तो हृदय में ही भगवान को प्रार्थना कीजिए। भगवान सबको शांति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, सभी नर नारी, बच्चे, जीव जंतु, जानवर सभी सुखी हों, सबको भोजन मिले, सब शांति से सो सकें, सब निरामय रहे, रोग ना हो किसी को। ये सब प्रार्थना हम लोग करें। अब यहाँ तक की कहानी हमने कह दी थी, इसलिए यहाँ तक हमने मिटा दिया। गुरु जब यहाँ आएंगे मकर में, मकर का मतलब होता है, मकर का मतलब होता है 10, 10 का मतलब होता है -100% शनि। उसमें जब ये शनि आ जाए, सॉरी, इसमें शनि नहीं, गुरु आ जाए, इसमें गुरु आ जाए तो ये -100% हो जाएंगे। इसी में शनि आ जाए तो ये सॉरी 25 to 65% प्लस हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। गुरु निगेटिव है यहाँ, लेकिन चूंकि शनि इसी में है ऑलरेडी पहले से है, तो ये निगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो गया। और शनि भी यहीं पर रहेंगे 10 नंबर, और 10 नंबर का मतलब होता है नॉर्थ। तो नॉर्थ में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता, एक्सेट्रा ये पॉसिबल है। अब नॉर्थ तो भारतवर्ष तो पहले बहुत बड़ा विशाल देश था, आर्यावर्त। तो उसको ध्यान में रखिए, उस पिक्चर को ध्यान में रखिए जहाँ तक भारतवर्ष का क्षेत्र था। जम्बू द्वीप भारतवर्ष, जम्बू द्वीपे भारतवर्ष है, पंडित पढ़ाते हैं ना। तो वहाँ का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर थोड़ी शांति आएगी, कुछ मिलेगा, कुछ धर्म होगा, कुछ शांति आएगी, आएगी शांति। ऐसी स्थिति बन रही है। कब? जब गुरु यहाँ आ जाएंगे, इस जोन में आ जाएंगे, गुरु मकर में आ जाएंगे। यहाँ पर नवांश है 6 नवांश है, लेकिन ये नवांश है राक्षस का। राक्षस नवांश तो राक्षस नवांश, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, ये सारी चीजें तो है इस राक्षसी गुण में।
लेकिन 6 नंबर में जब गुरु आते हैं तो एक अर्थ है पंडितः। पंडितः, मैं 6 नंबर को इसी के लिए शुरू से मैं बोलता आया हूँ। 6 नंबर यूनिवर्सिटी है, ज्ञान का केंद्र है, नॉलेज सेंटर है। और इसमें जब गुरु आते हैं तो पंडितः, विद्वान, धार्मिक, अच्छे कर्म करने वाले, परम ज्ञानी, आध्यात्मिक गुरु, ऐसी चीज हो जाता है राक्षस। राक्षस नवांश में है। जैसे रावण राक्षस था लेकिन परम ज्ञानी था। किसी कारण बस पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे थे जिसके कारण उसको श्राप भी लगा था कि वो किसी नारी के साथ वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो नारी को, उसके हृदय को परिवर्तन करके ही उसको अपने पास ला सकता है। माता सीता के साथ वो अत्याचार कर सकता था, नहीं कर पाया, कारण कि वो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाती। उसको श्राप लगा हुआ था। सीता माता को वो चोरी करके ले गया, चुरा करके ले तो गया, लेकिन ना तो बलात्कार कर सका, ना तो अत्याचार कर सका, ना कुछ कर सका, उसकी मृत्यु हो जाती। तो वो पंडित, यहाँ पर राक्षस भी पंडित हो जा सकते हैं जब गुरु आ जाए। क्यों बोल रहा हूँ, क्यों नहीं कहूँ कि रावण बन जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर शनि पहले से मौजूद हैं जो इनको लिफ्ट करा रहे हैं, लिफ्ट करा रहे हैं। इनके अंदर में असहाय शनि, गरीब शनि, निर्धन शनि, कमजोर शनि, लंगड़ा शनि, शनि लंगड़े को भी बोलते हैं। भगवान ने शनि का पैर काट लिया था। यदि वो पैर उन्होंने बढ़ा दिया था, यदि 11th हाउस में शनि का पैर, सभी ग्रह को उन्होंने 11th हाउस में बंद कर दिया था रावण ने मेघनाथ के जन्म के समय में। लेकिन जब प्रसव का समय आया तो रिक्वेस्ट किया, ये तो अमर हो जाएगा, राक्षस है, देखो ध्यान करो। तो शनि ने थोड़ा सा अपना पैर बढ़ा दिया 11th हाउस से 12th हाउस में, और रावण की नज़र थी। रावण ने चंद्रहास तलवार निकाल करके उसके कान को काट दिया। इसलिए बोलते हैं शनि लंगड़ा ग्रह है, लेम है। इट वॉक स्लोली, धीरे धीरे, क्रूअल है। इसलिए शनि जब खराब हो जाता है, नीच हो जाता है, 1 नंबर में आ जाता है और पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाता है, इत्यादि इत्यादि और सारे निगेटिव रूल्स लगते हैं, तो आदमी को लकवा हो ही जाता है, मृत्यु भी हो जाती है लकवा से। और कठिन रोग भी आ जाते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो वो शनि बोलता है कि मैं, ठीक है, मैं अधम हूँ, लेकिन गुरु मेरे घर में आए हैं शरण लेने, शरणार्थी हैं और निर्बल हो गए बेचारे, हमसे भी निर्बल हो गए, नीच हो गए, मैं इनको लिफ्ट करा दूँ। तो लिफ्ट कराएंगे जब ये 6 नंबर में गुरु आ जाएंगे, 6 नवांश में आ जाएंगे। तो गुरु विद्वान पहले से हैं, 6 नंबर में गुरु कमजोर हो जाते हैं, 6 नंबर में गुरु कमजोर हो जाते हैं। इस चीज को आप जान लीजिए, किसी के भी कुंडली में गुरु 6 नंबर का होगा तो फिजिकली दैट मैन इज वीक। पंडित है, वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसके अंदर में धर्म है, उसकी अभिरुचि ईश्वर के प्रति है, आध्यात्म के प्रति है, लेकिन जीव कमजोर है, शरीर कमजोर है। यदि दीर्घायु नहीं है, मध्यायु नहीं है, तो कभी भी उसकी मृत्यु किसी भी मार्केस के चलने से हो सकती है। कुछ बातें बोल रहा हूँ, लिखते जाइए, नोट कर लीजिए, किताबों में डायरेक्ट नहीं मिलेगा ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैं जो इस तरह की भाषा बोलता हूँ ना, कुछ लोग बोलते हैं एरोगेंट है और
की है। नहीं सर, मुझे नहीं। आप विद्वान हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो सीख रहे हैं ना, जो जानना चाहते हैं, जो मेरे नॉलेज के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आप तो विद्वान हो सर, आप तो विद्वान हो, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। आप हमसे ऊपर हो, सिर तो नवा रहा हूँ मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। कोई भी पंडित जब मेरे घर में आते हैं, पूजा पाठ करने वाले भी, अज्ञानी भी आते हैं, तो सबसे पहले मैं तो चरण ही पकड़ता हूँ, उनका प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मणों के चरण बड़े पवित्र। मजाक में कहा गया है कि ब्राह्मण को गोली मारना है तो पैर में मत मारो, शरीर में कहीं मारो। पैर में नहीं मार सकते हो गोली, वो तो चरण जो है वो स्पर्श करके प्रणाम करनी चाहिए। कोई गुरु की स्थिति दयनीय होने के बाद भी शनि बोलते मैं उठा लूंगा। और शनि जब नीच, यहाँ पर गुरु नीच हो जाएंगे, और जब 18 तारीख को आएगा, 14/9/21 से लेके 18/10/21, एक महीना से थोड़ा सा ऊपर, तो बहुत कुछ चेंज होगा वर्ल्ड में। तो करंटली इसी दिन से 18/10 से गुरु जो उल्टे चल रहे थे ना, वो सीधे चलने लगेंगे, फॉरवर्ड चलेंगे। जब कोई ग्रह की गति नॉर्मल होती है तो उसके रिजल्ट नॉर्मल होते हैं। जब किसी ग्रह की गति बहुत तीव्र हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं अतिचारी है, वो डर के भाग रहा है। जैसे एक चोर को पुलिस दौड़ा रहा है तो चोर जो है अपना प्राण को संभालते हुए किसी तरह से गिरते पड़ते भागता है कि पुलिस हमको ना मार देगा। अतिचारी ग्रह है, वेरी फास्ट स्पीड। आप ग्रह यदि पंचांग को अध्ययन करें तो देखेंगे कि कभी ग्रह बहुत स्लो हो जाते हैं, कभी एक ही डिग्री में ग्रह 3-4 दिन रह जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। फिर थोड़ा सा स्पीड बनता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, जस्ट स्लो वॉकिंग, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं। उसके बाद थोड़ा और जवान होते हैं तो गति और तीव्र होती है। वॉकिंग, जो लोग टहलने के लिए जाते हैं, उससे आगे बढ़ती है तो जॉगिंग, थोड़ा और बढ़ता है। उससे ऊपर यदि हो गया तो बहुत तेज हो गया, अतिचारी। ठीक उसी तरह से 4 स्टेज ये है, तो 4 स्टेज उल्टे में भी है। 8 गति होती है और 8 में रिजल्ट भी अलग अलग होते हैं, स्वाभाविक है। तो गुरु जब 18/10/21 को यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर से ये डायरेक्ट चलने लगेंगे, मैंने डी हमने लिखा है, डायरेक्ट चलेंगे। यद्यपि ये राक्षस नवांश में रहेंगे, यद्यपि ये राक्षस नवाएंगे, तो पंडितः, कौन पंडित होंगे? औरतें पंडित होंगी, औरतें विद्वान होंगी। इस पीरियड में कोई औरत बहुत बड़ा परचम लहराएगी, बहुत नाम कमाएगी, बहुत प्रसिद्ध होगी। As if a lady becomes Prime Minister of India like Indira Gandhi, or some lady becomes Vice President of USA, ऑलरेडी जो हैं, तो वैसे ही एक लेडी बहुत प्रसिद्ध होंगी, विद्वान होंगी, शिक्षा में भी विद्वान हो सकती हैं, साइंस में भी बहुत कुछ कर सकती हैं। मकर राशि को जल बोलते हैं, इट इज फुल ऑफ वाटर बट ऑल्सो फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। और समुद्र को जलधि, ये जो समुद्र है इसको रत्नाकर बोलते हैं, इसी में तो सारा रत्न है, समुद्र में ही रत्न है। क्यों मारपीट हो रही है समुद्र को कैप्चर करने के लिए? समुद्र को रत्नाकर बोलते हैं। समुद्र के अंदर जितनी चीजें हैं, जितने माइंस, मिनरल्स चीजें हैं, वो धरती पर ऊपर में नहीं है। तो समुद्र धरती को 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा सूखी धरती। रत्नों से घिरा हुआ धरती माता है। इसलिए कुछ देश जो है
कहीं भी बंजर जगह मिलती है उसको कैप्चर कर लेते हैं, कारण उनको मालूम है इसके नीचे तो सोना है, इसके नीचे हीरा है, इसके नीचे बहुत कुछ है, ऐसी ऐसी धातुएं हैं जिससे कुछ भी बनाया जा सकता है, यूरेनियम संवर्धन किया जा सकता है। उनको मालूम है कि जमीन की क्या कीमत है। ऐसे विद्वान लोग हैं, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। तो ये पीरियड बिटवीन 1491 टू 1810-21 तो बहुत उथल पुथल पॉजिटिव है ये भरा हुआ। लेकिन माइंड इट, आश्विन कृष्ण पक्ष और आश्विन शुक्ल पक्ष अनुकूल नहीं है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाद के त्योहार। तो मैंने ये पूरा ऊपर लाइन तक भी हमने बता दिया आपको। अब जो दूसरी बात, अब जो मैं शुरू करूंगा यहाँ से 18-10-21 से लेकर के ये जब डायरेक्ट मोशन में गुरु जाएंगे, इसको डिटेल हमको बताना है आपको। तब शनि की टेढ़ी मेढ़ी, गुरु की टेढ़ी मेढ़ी चाल पूरी हो जाएगी। जो मेरा अल्प ज्ञान है मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। कोशिश चाहता हूँ किताब भी निकाल दूँ, और भी कुछ किताबें हैं निकालना चाहता हूँ, देखूँ सामर्थ्य यदि रहा तो निकालूंगा। एंड आई जस्ट वांट टू शेयर माई नॉलेज, ऐसा नहीं कि मेरे साथ तो चला जाए। हाँ, इतनी बात मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि मेरे अंदर में जितनी चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें पूरी की पूरी मेरे बेटे के पास हमने उसको हैंड ओवर कर दिया है, हैंड ओवर कर दिया। बट इट इज़ इन वन मैन। पुस्तक के रूप में यदि मैं दे सकता तो ये लाखों करोड़ों अरबों लोगों के बीच में जा सकता। पहला पुस्तक तो हमने दिया है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स। अमेजन में अभी अवेलेबल है, विदेश के लोग ये मंगा सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें लिंक दिया रहता है, मुझे बहुत मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो देखते होंगे यूट्यूब, उसमें लिंक दिया रहता है। और यहीं तक इति शुभम तेहन दो निनाद के त्योहार।